नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पहुंच गए हैं 39 सर्ग पर, यानी कि 29वां सर्ग युद्ध कांड से। रावण के दरबार में शुक और सारण ने जब श्री राम की सेना का बढ़ चढ़ कर विवरण दिया, उनकी दिल खोल कर प्रशंसा की और बार बार रावण से आग्रह भी किया कि इस युद्ध को टाल दे, तो रावण ने शुक और सारण को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और उसके भेजे हुए गुप्तचर भी श्री राम की दया से वानरों के चंगुल से छूटकर लंका में वापस आ गए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। शुकेन तु समादिष्टान् दृष्ट्वा स हर्यूथपान् लक्ष्मणं च महावीर्यं भुजं रामस्य दक्षिणं समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं च विभीषणं सर्ववानरराजं च सुग्रीवं भीमविक्रमम् अंगदं चापि बलिनं वज्रहस्तात्मजात्मजम् हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बवन्तं च दुर्जयम् सुषेणं कुमुदं नीलं नलं च प्लवगर्षभं गजं गवाक्षं शरभं मैन्दं च द्विविधं तथा किञ्चिदाविघ्नहृदयो जातक्रोधश्च रावणः भर्त्सयामास तौ वीरौ कथान्ते शुकसारणौ। तो शुक के बताए अनुसार रावण ने समस्त यूथपतियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बाह महापराक्रमी लक्ष्मण को, श्री राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र वाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जाम्बवान को तथा सुषेण कुमुद नील वानर श्रेष्ठ नल गज गवाक्ष शरभ मैंद और द्विविध को भी देखा। उन सब को देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा, उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर शुक और सारण को भी फटकार दिया। अधोमुखौ तौ प्रणतावब्रवीत् शुकसारणौ रोषगद्गदया वाचा संरब्धं परुषं तथा न तावत् सदृशं नाम सचिवैरुपजीविभिः विप्रियं नृपतेर्वक्तुं निग्रहे प्रग्रहे प्रभोः रिपूणां प्रतिकूलानां युद्धार्थम् अभिवर्तताम् उभाभ्यां सदृशं नाम वक्तुं प्रस्तवे स्तवम् आचार्या गुरवो वृद्धा वृथा वाम पर्युपासिताः सारं यद् राजशास्त्राणाम् अनुजीव्यं न गृह्यते गृहीतो वा न विज्ञातो भारो ज्ञानस्य वाह्यते ईदृशैः सचिवैर्युक्तो मूर्खैर्दिष्ट्या धराम्यहम् किं नु मृत्योर्भयं नास्ति मां वक्तु पुरुषं वचः यस्य मे शासतो जिह्वा प्रयच्छति शुभाशुभम्। तो बेचारे शुक और सारण विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोष गदगद वाणी में क्रोध पूर्वक अब यह कठोर बात उनसे कही। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था?
तुम लोगों ने आचार्य, गुरु और वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की है, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहणीय सार है उसे तुम नहीं ग्रहण कर सके। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो भी इस समय तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया है, तुमने उसे भुला दिया है। तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूँ, यह सौभाग्य की ही बात है। मैं इस राज्य का शासक हूँ, मेरी जिह्वा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ, फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भी भय नहीं है? अप्येव दहनम स्पृष्ट्वा वने तिष्ठन्ति पादपाः राजदंड परामृष्टास्तिष्ठन्ते नापराधिनः हन्यामहं त्विमौ पापौ शत्रुपक्ष प्रशंसिनौ यदि पूर्वोपकारैर्मे क्रोधो न मृदुतां व्रजेत् अपध्वंसत नश्यध्वं सन्निकर्षादितो मम न हि वां हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपकृतानि वां हतावेव कृतघ्नौ द्वौ मयि स्नेहपराङ्मुखौ एवमुक्तौ तु सव्रीडौ तौ दृष्ट्वा शुकसारणौ रावणं जयशब्देन प्रतिनन्द्याभिनिःसृतौ। रावण आगे कहता है उन्हें फटकारते हुए कि वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहां के वृक्ष खड़े रह जाएं, यह संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम न पड़ जाता तो शत्रु की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो, मेरे पास से चले जाओ और फिर कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूँ। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतघ्न हो, अतः मेरे लिए मृतक समान हो। तो उसके ऐसा कहने पर शुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार करके रावण का अभिनंदन करके वहां से निकल गए। अब्रवीच्च दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम् उपस्थापय मे शीघ्रं चारानिति निशाचरः महोदरस्तथोक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापयच्चरान् ततश्चाराः सन्त्वरिताः प्राप्ताः पार्थिवशासनात् उपस्थिताः प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जयाशिषः तान् अब्रवीत् ततो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः चारान् प्रत्यायिकान् शूरान् धीरान् विगतसाध्वसान् इतो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्षितुं मन्त्रेष्वभ्यन्तराये अस्य प्रीत्या तेन समागताः कथं स्वपिति जागर्ति किमद्य च करिष्यति विज्ञाय निपुणं सर्वमागन्तव्यमशेषतः चारेण विदितः शत्रुः पंडितैर्वसुधाधिपैः युद्धे स्वल्पेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते चारास्तु ते तथेत्युक्त्वा प्रहिष्टा राक्षसेश्वरम् शार्दूलमग्रतः कृत्वा ततश्चक्रुः प्रदक्षिणम्। तो शुक और सारण के वहां से चले जाने के पश्चात
दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही अन्य गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हो गए। वे सभी गुप्तचर विश्वास पात्र, शूरवीर, धीर एवं निर्भय थे। राक्षस राज रावण ने उनसे फिर कहा कि तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है यह जानने के लिए तथा गुप्त मंत्रणा में भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं, उन सब के भी निश्चित विचार क्या है, इसकी जांच करने के लिए यहाँ से जाओ। वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट कर आओ। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते हैं और मार भगाते हैं। तब फिर बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दूल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। ततस्तं तु महात्मानं चाराराक्षस सत्तमं कृत्वा प्रदक्षिणं जग्मुर्यत्र रामः स लक्ष्मणः। ते सुवेलस्य शैलस्य समीपे रामलक्ष्मणौ प्रच्छन्ना ददृशुर्गत्वा स सुग्रीव विभीषणौ प्रेक्षमाणाश्च मुं तां च बभूवुर्भयविह्वलाः। ते तु धर्मात्मना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः। विभीषणेन तत्र स्थान् निगृहीता यदृच्छया शार्दूलो ग्राहितस्त्वेकः पापोऽयमिति राक्षसः। मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः प्लवङ्गमैः नृशंस्येन रामेण मोचिता राक्षसाः परे। वानरैरर्दितास्ते तु विक्रान्तैर्लघुविक्रमैः पुनर्लङ्कामनुप्राप्ताः श्वसन्तो नष्टचेतसः। ततो दशग्रीवमुपस्थितास्ते चारा बहिर्नित्यचरा निशाचराः। गिरेः सुवेलस्य समीपवासिनः न्यवेदयन् रामबलं महाबलाः। तो इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। सुवेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखा और वानरों की उस सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने ही में धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। तब उन्होंने अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दूल को यह सोचकर पकड़वा लिया कि यह राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया। बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे हांफते हांफते फिर लंका में जा पहुंचे। तदनंतर रावण की सेवा में उपस्थित हो चर के वेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने यह सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 29वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 39 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।